भगवान शिव के मंदिर में पूजा के समय 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आपने देखा होगा शिव मंदिर में जब भक्त भगवान शिव का पूजन करने आते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं तो 3 बार ताली बजाते हैं। आखिर इस 3 बार ताली बजाने के पीछे क्या रहस्य है, क्यों 3 बार ताली बजाई जाती है। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव जिस पर प्रसन्न होते हैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो भक्त ऐसी क्या वजह है कि 3 बार भगवान शिव के सामने ताली बजाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भक्त भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, पूजन में कोई सामग्री कम हो ज़्यादा हो उससे परेशान ना हो, पूजा के बाद 3 बार ताली अवश्य बजा दें। 3 बार ताली बजाने में इतनी शक्ति होती है कि उससे व्यक्ति के मन में जो भय होता है, रोग होता है, जो कष्ट होता है, उससे मुक्ति मिलती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन मिलता है। इसके साथ ही कई ऐसी कथाएं हैं जिसमें 3 बार ताली बजाने के पीछे कारण बताया गया है। कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिसमें वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने भी जब लंका विजय के लिए जा रहे थे, रामेश्वरम में जब पूजन किया था शिवलिंग बना करके, रेत का शिवलिंग बना करके, तब 3 बार ताली बजाई थी। रावण ने भी 3 बार ताली बजाई थी। इस सब पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों उन्होंने बजाई थी, आखिर 3 बार ताली क्यों बजाते हैं, 1 बार 2 बार ही बजाना चाहिए, 3 बार क्यों बजाते हैं। तो 3 बार के पीछे क्या रहस्य है, क्यों हमें 1 बार नहीं बजाना चाहिए, 2 बार नहीं बजाना चाहिए, 3 ही बार बजाना चाहिए। ऐसा सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, तो उस सवाल का निवारण करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पौराणिक कथा बताते हैं कि कथा क्या कहती है, 3 बार ताली बजाने के लिए क्या कथाएं मिलती हैं। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में कथा मिलती है कि 3 बार जो ताली बजाई जाती है उसका अलग अलग महत्व है। जो पहली ताली है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से बजाई जाती है कि हे भगवान शिव, हम आपके मंदिर में, आपके शरण में आ गए हैं। तो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए पहली ताली बजाते हैं। ये बताने का तरीका है कि हे महाशिव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में आ गए हैं। ये पहली ताली का प्रतीक माना जाता है। यानी भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव के शरण में पहुंच चुका है, इसका संकेत है पहली ताली। दूसरी ताली के बारे में माना जाता है कि अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में निवेदन करते समय दूसरी ताली बजाई जाती है कि हे भगवान शिव, हमारी ये मनोकामना है, धन चाहिए, संतान चाहिए, यश चाहिए, अगर कोई कष्ट है उसे दूर करने की प्रार्थना, जो भी आपकी मनोकामना है उसे दूर करने के लिए जब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तब जो है दूसरी ताली बजाई जाती है। यानी आप पहले भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना का निवेदन करें, फिर दूसरी ताली बजा दें, तो भगवान भोलेनाथ जो है आपकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। तो ये तो बताया गया कि दूसरी ताली बजाने के पीछे का कारण। तीसरी ताली के पीछे का कारण बताया जाता है धर्म ग्रंथों में कि स्वयं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना और क्षमा याचना करना। तो ये ताली बड़ी महत्वपूर्ण है तीसरी वाली कि हे प्रभु, हम तो आपके शरण में हैं, हम अपने आप को आपके शरण में समर्पण करते हैं और हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो, हमसे आपके मंत्र जाप में कोई गलती हो गई हो, अभिषेक में कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो शरणागति और क्षमा याचना के लिए जो है तीसरी ताली बजाई जाती है।
ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनमें यही 3 कारण बताए गए हैं ताली बजाने के पीछे। तो आपने देखा होगा कि मंदिर में भक्त जो है भगवान शिव की पूजा करते समय 3 बार ताली बजाते हैं। तो आप भी 3 बार ताली बजा सकते हैं। और हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि लंकापति रावण और भगवान राम ने भी ताली बजाई थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पौराणिक कथाएं हैं, ऐसी कथाएं प्रचलित हैं समाज में कि लंकापति जो रावण थे उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 3 बार ताली बजाई थी। और इसी क्रम में जैसे पहली ताली का क्या कारण है कि हम आपके मंदिर आ गए हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। दूसरी ताली मतलब कि अपनी मनोकामना निवेदन करने के बाद बजाना। और तीसरी ताली क्षमा याचना के लिए। तो रावण ने भी इसी तरीके से क्रम से ताली बजाया और उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और रावण की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। तो आप सब जानते कि रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा थी उनके ऊपर। तो रावण बहुत विद्वान थे, कर्मकांड के विशेषज्ञ भी थे और भगवान शिव के भक्त भी थे। तो ऐसा वर्णन मिलता है कथाओं में कि रावण पूजा के समय, शिव पूजा के समय 3 बार ताली बजाते थे। भगवान राम भी ताली बजाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने लंका विजय के लिए समुद्र के किनारे जब रेत से शिवलिंग बना करके और भगवान शिव का पूजन किया था, उस समय भगवान राम ने 3 बार ताली बजाई थी और भगवान शिव से लंका विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। तो आप भी जब शिव पूजन करें, भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो आपको भी 3 बार ताली बजाना चाहिए। 3 बार ताली बजाने के पीछे वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ताली बजाने से, जब हम ताली बजाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है। जब आप ताली बजाते हैं तो रक्त का संचार अच्छे से होने लगता है और इससे एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है और मन शांत होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे जो चिकित्सक होते हैं, वो ताली बजाने के लिए कहते हैं कि सुबह आप घूमने जाएं, पार्क में हंसें, हंसने के लिए कहते हैं, उससे भी फ़ायदा होता है और ताली बजाने से भी फ़ायदा होता है। तो जो प्रमुख कारण है कि इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होने लगता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है। तो ये तो वैज्ञानिक कारण है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि ताली बजाने से, ताली जब आप बजाते हैं तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कहीं कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो कुछ अच्छा होता है तो लोग ताली बजाते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी का संकेत माना जाता है। तो ये कुछ वैज्ञानिक कारण ताली बजाने के पीछे बताए गए हैं। अब जब हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो ताली बजाते हैं, तो उसके पौराणिक कारण क्या हैं, वैज्ञानिक कारण क्या हैं, ये हमने समझ लिया। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी शिव पूजन करते समय इस तरीके से 3 बार ताली बजाइएगा। ताली बजाने से आपके मन में पॉजिटिविटी तो बढ़ेगी ही, शिव पूजन से वैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है। और ताली बजाने से जो एक भक्ति का भाव है कि जैसे कि भगवान राम ने ताली बजाया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, लंका पर विजय उन्होंने प्राप्त की। तो इस तरह से जब हम कहीं से प्रेरणा लेकर के कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में जो किसी मनोकामना की पूर्ति की जो भावना होती है वो और दृढ़ हो जाती है कि हमने अभिषेक किया, हमने पूरे नियम का पालन किया, हमने 3 बार ताली भी बजाई, तो अवश्य भोलेनाथ कृपा करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा भाव है वो और प्रबल हो जाता है। तो इसलिए शिव पूजन करते समय आप भी 3 बार अवश्य ताली बजा सकते हैं। तो ये कुछ
महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें और भगवान भोलेनाथ, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो और हमारे जीवन के कष्ट परेशानियों को दूर करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं किसी विशेष विषय पर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भगवान शिव प्रसन्न हो, हम सब पर कृपा करें, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भगवान शिव का ये मंत्र हम सब के जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।